लोकी एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है जिसमें लेडी लोकी जो है वो टीवीए के ही अंदर घुस गई है। एपिसोड नंबर 2 खत्म होने के बाद ऐसा लग रहा था ना कि लेडी लोकी ने अब सीक्रेट टाइमलाइंस की तो मार दी है। तो ये करने के बाद वो आगे अब कहाँ जाएंगी? कहीं दूर नहीं बल्कि वापस टीवीए में, क्योंकि उनका शौक है भाई छिपकलियां मारना। और जब उनकी प्रजाति में से 3 नमूने पूरे टाइमलाइन को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं मारा जाए? लेडी लोकी टीवीए में घुसने के बाद वहां के एक सोल्जर के ऊपर अपना मैजिक ट्रिक यूज करने जाती है, लेकिन वो काम नहीं करता। और अगर उस टाइम पे आप लोग लेडी लोकी का रिएक्शन देखोगे ना, तो फिर वो सरप्राइज्ड थी, जिसका मतलब ऐसा निकलता है कि शायद इससे पहले वो आज तक टीवीए में गई नहीं है, इसीलिए उनको पता नहीं था कि टीवीए के अंदर जाने के बाद उनकी पावर्स काम नहीं करेंगी। और अगर ये बात सच है ना, तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं कि भाई अगर वो एक वेरिएंट है, तो वो वेरिएंट बनने के बाद ही क्या टीवीए के सोल्जर्स उनके पास नहीं गए थे पकड़ के टीवीए में लाने के लिए? जिसका मतलब ऐसा निकलता है कि मेन टाइमलाइन से अलग होकर एक वेरिएंट बनते ही लेडी लोकी ने जो है वो टीवीए की लेनी चालू कर दी थी। पहले से ही हाथ में नहीं आई है वो, या फिर उनकी हिस्ट्री कुछ और है जो कि हमको अभी तक नहीं पता। लेडी लोकी के पीछे पीछे अपना लोकी भी टीवीए में घुस जाता है, और वहां जाने के बाद वो सबसे पहले क्या करता है, जाके अपने चाकू लेके आता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे जादू काम नहीं करता। लेकिन क्या लेडी लोकी एक्चुअल में लोकी भी है? ये क्वेश्चन लोकी खुद लेडी लोकी को पूछता है, जिससे हम लोगों को एक बात तो पता चल गई कि लेडी लोकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब उनको कोई लोकी बुलाए तो उनको ये नाम पसंद नहीं, इसीलिए उन्होंने खुद का दूसरा ही नाम रख लिया है, सिल्वी। लेकिन देखो भैया, हम तो उनको लेडी लोकी बुलाएंगे क्योंकि हमारी मर्जी। और वो मतलब क्या कर लेंगी? मैंने अगर लेडी लोकी बुलाया तो क्या कर लेंगी? यहाँ आएंगी पनिशमेंट देने के लिए, क्यों नहीं? आ जाओ, अच्छा ही होगा। लेकिन देखो, इस लोकी एपिसोड नंबर 3 के अंदर लोकी और लेडी लोकी के बीच में जो बैंटर दिखा है, दोनों एक दूसरे की जब टांगे खींचते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं, फैमिली और लव के ऊपर भी उनका डिस्कशन होता है, जिसमें अपने लोकी भाई साहब बोलते हैं कि लव इज अ डैगर, इसीलिए ना तुम्हारा हर बार कट जाता है। समझ रहे हो बात को? कितना ज्यादा डीप में जाके बोला है अपने लोकी बाबा ने। लोकी बाबा की जय हो। लेकिन है ना, देखो इस एपिसोड से एक जो हमको बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन सामने निकल के आई है कि टीवीए के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में रियल इंसान है। टाइम कीपर्स मतलब कि वो 3 छिपकलियों ने इनको नहीं बनाया। टाइम कीपर्स ने सिर्फ एक चीज बनाया है, जो टीवीए में लोग काम करते हैं उनको चूतिया। और मैं भी शायद ये पहली बार वो लोग झूठ नहीं बोले होंगे, जिसका मतलब ऐसा होता है कि एजेंट मोबियस जो कि हमको इस 3rd एपिसोड में दिखाई नहीं दिए, वो भी एक वेरिएंट है। टाइम कीपर्स ऐसे कुछ वेरिएंट्स की मेमोरी ऑल्टर करके उनको अपने यहाँ पे काम पे रख लेते हैं। गजब का बिजनेस चला रहे भाई, काम का काम हो जा रहा है और पगार भी नहीं देना पड़ रहा। टोटल पिराफिट। लेकिन है ना, ये एजेंट मोबियस वाली बात को अगर आप सोचने जाओगे तो फिर ऐसा पॉसिबल है कि वो किसी एक टाइम पे अर्थ पे रहते थे, और मैं भी शायद वहां पे अपने जिंदगी का असली टूरू लव जेट्स की चलाते थे। लेकिन टाइम कीपर्स ने उनसे उनका ये ड्रीम छीन लिया। और जब एजेंट मोबियस को ये बात पता चली ना, वो पहले घूमेगा लोकी का साथ देके टीवीए की बजाएगा। हो गई ना बात एकदम सिंपल। लेकिन है ना, देखो इस 3rd एपिसोड के अंदर एक ऐसी चीज दिखाई जिससे मैं बहुत ज्यादा तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एपिसोड के बीच में जब वो लोग ट्रेन के ऊपर होते हैं और वहां पे लोकी जो है वो दारू पी के टल्ली हो जाता है। टल्लू मोर लाइक सल्लू, क्योंकि मतलब उस टाइम पे वो एक बहुत बड़े डेंजर में, लेकिन फिर भी दारू पे के ऐसी हरकत करना लोकी जैसा नहीं लगा मुझे, बहुत ज्यादा केयरलेस। और है ना, देखो इसी के साथ साथ अगर आप लोग इस पूरे 3rd एपिसोड के बारे में सोचने जाओगे तो फिर ये ज्यादा कुछ नहीं बल्कि एक साइड क्वेस्ट था, जिसके अंदर हम लोगों को लेडी लोकी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता चल गई। लोकी भाई साहब को टीवीए ने अभी रिसेंटली ही पकड़ा था और वो अभी अभी उनके साथ काम करना चालू किए थे। लेकिन लेडी लोकी टीवीए के खिलाफ सालों से लड़ रही थी और उनका ये प्लान बहुत टाइम से चालू था। इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी हम लोगों को लेडी लोकी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, जिसकी वजह से ना मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि देखो पहले एपिसोड के अंदर मिस मिनट ने हम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन दिया था कि एमसीयू के अंदर पहले मल्टीवर्स था, लेकिन फिर 3 छिपकलियां उठी और उन्होंने ये सबको एक यूनिवर्स में बना दिया है, एक सीक्रेट टाइमलाइन। तो फिर ये लेडी लोकी का पास्ट अपने लोकी से डिफरेंट कैसे है? यहाँ पे ना आप लोगों को समझाने के लिए मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। अभी देखो एक ही टाइमलाइन है जिसमें मेरा एक ही वर्जन एग्जिस्ट करता है, दूसरा कोई बादल नहीं है और दूसरा कोई BNF टीवी भी नहीं है। कल सुबह उठ के मैंने लोकी के ऊपर एक और वीडियो बना दिया जिससे मेरे पास ज्यादा पैसे आ गए और मैंने DSLR बाय कर लिया, जो कि होना नहीं चाहिए था। मैंने डेस्टिनी में नहीं लिखा है, बन गया यहाँ पे वेरिएंट। न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो गई। पहला टाइमलाइन जिसके अंदर मैं ओरिजिनल वाला हूँ, मेरे पास DSLR नहीं है, और दूसरा टाइमलाइन जिसके अंदर मेरे पास DSLR है। लेकिन देखो नई टाइमलाइन क्रिएट होने की वजह से मेरे जो पिछले 20 साल गए हैं वो थोड़ी बदलेंगे। जो ये एक्स्ट्रा टाइमलाइन आया है वो DSLR लेने की वजह से आया है, मेरा पास्ट थोड़ी चेंज हो गया उससे। ये लॉजिक के हिसाब से अगर आप सोचने जाओगे तो फिर लोकी के जितने भी वेरिएंट होने चाहिए थे सबका पास्ट सेम होना चाहिए था। और मतलब लेडी लोकी को लेकर जो बात है ना, वो भी मेरे दिमाग में पल्ले नहीं पड़ रही। और ये चीज हुई कैसे? मतलब मान लो लोकी की उम्र 500 साल है, उसने एक दिन अचानक से कुछ अलग चीज कर दी, वेरिएंट क्रिएट हो गया। 500 सालों से वो मेल था, लेकिन दूसरा वेरिएंट क्रिएट होते ही फीमेल बन गया। माना कि लोकी का जो जेंडर है वो फ्लूइड है, लेकिन फिर भी ऐसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कुछ एक अलग काम करने से जेंडर थोड़ी बदल जाना चाहिए। उसने ऐसा क्या काम किया किसी से जेंडर ही बदल गया, और जब जेंडर बदला तो फिर थोड़ा अजीब नहीं लगा। मतलब समझ लो, सब इधर का उधर। ये सारी बातें
मैंने आप लोगों को क्यों बताई, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ चीज है जो एडअप नहीं हो रही है। लोकी और टीवीए वाले इस पजल के अंदर है ना अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आना बाकी है। मतलब कि यहाँ पे कुछ काली सच्चाई भी छुपी हुई है, समझ रहे हो? पता लगाओ इसका। कॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें, जितना मुझे पता है, देखो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना मुझे पता है, सिल्वी का जो कैरेक्टर है उसको लोकी ने खुद क्रिएट किया था। और इस सीरीज में लेडी लोकी बोलती है कि वो सिल्वी है। मतलब मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि आगे चल के लोकी मर जाए और मरने से थोड़ा पहले वो सिल्वी को क्रिएट कर ले, ताकि उसका मिशन टीवीए से बदला लेने का वो पूरा करे। इसीलिए शायद सिल्वी आज तक टीवीए गई नहीं। और इस एपिसोड के अंदर उसने बात भी की थी कि शायद उसका कोई एक लवर है। अगर ये सारी चीजें नहीं हुई ना, तो फिर लेडी लोकी का नाम सिल्वी रखने का सिर्फ मतलब मार्वल ने इतना ही दे दिया कि फैंस के लिए थोड़ा ऐसा रेफरेंस हो जाएगा, बच्चे खुश हो जाएंगे। लोकी एपिसोड नंबर 3 के अंदर स्टोरी तो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन इसके अंदर हमको बहुत सारा एक्शन जरूर देखने मिला। सबसे पहले लेडी लोकी टीवीए से लड़ती है, फिर लोकी और लेडी लोकी दोनों आपस में लड़ते हैं, फिर उसके बाद लेडी लोकी और लोकी दोनों साथ में मिलकर वो ट्रेन पे जो गार्ड्स थे उनके खिलाफ लड़ते हैं, और एंड में जाके पूरी सिटी का डिस्ट्रक्शन, क्योंकि उनका चांद टूट के खुद उनके ऊपर ही गिर रहा है। और इस चीज को दिखाने के लिए जो उन्होंने एक वन टेक जैसा लिया है ना, वो काफी ज्यादा पसंद आया। लोकी और सिल्वी दोनों साथ में भाग रहे हैं, पूरा केओस चल रहा है, सब तरफ बिल्डिंग वगैरह गिर रही है और कैमरा उनको फॉलो करते जा रहा है। क्या ये दोनों स्पेसशिप तक पहुंचेंगे? क्या दोनों इस प्लेनेट से निकल पाएंगे चांद के टूट के गिरने से पहले? नहीं, स्पेसशिप फूट जाता है, एपिसोड खत्म। वही बात है ना, मैंने मेरे पिछले वाले वीडियो में बोली थी लोकी एपिसोड नंबर 2 के कि ये चीज थोड़ा ज्यादा फास्ट नहीं जा रही है। मतलब यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जितने स्पीड से वो लोग स्टोरी को निपटा रहे थे कि सीरीज के दूसरे एपिसोड में लेडी लोकी ने टीवीए की इतनी गंदी मार दी, सब जगह बॉम्ब गिरा के। तो शायद इसीलिए हमको ये थर्ड एपिसोड देखने मिला, जिसमें उन्होंने पूरा फोकस किया उनके साइड क्वेस्ट पे कि ये दोनों अब एक प्लेनेट पे चले गए और वहां से जिंदा बच के वापस कैसे आएंगे। वरना फिर भाई इस सीरीज में 6 एपिसोड होंगे कैसे? अगर दूसरे एपिसोड जितना फास्ट निकले वो लोग, तो 3 या 4 एपिसोड में ही पूरा सीरीज खत्म। और देखो मैं इस एपिसोड नंबर 3 को साइड क्वेस्ट क्यों बना, क्योंकि इसके अंदर जो उन्होंने प्लेनेट के टूट के गिरने वाला डेंजर दिखाया है ना, वो इस लोकी के पूरे सीरीज के अंदर में भी ज्यादा मैटर ना करे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये दोनों यहाँ से बच के निकलने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली 99% मान लो, 1% इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सरप्राइज देने के लिए वो लोग दोनों में से किसी एक को इस प्लेनेट पे मार जरूर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि पूरा एक अक्खा एपिसोड इस चीज के ऊपर निकालना जरूरी था? और सिर्फ एक एपिसोड नहीं, बल्कि शायद अगले एपिसोड का भी मेजोरिटी पार्ट इसके ऊपर ही डेडिकेटेड हो सकता है कि वो लोग इस प्लेनेट से कैसे निकलेंगे। क्या ये चीज इतनी लंबी दिखाने की जरूरत थी? वेल, इसका मोटा मोटा आंसर तो यस निकलता है, क्योंकि इसी चीज के कारण लोकी और लेडी लोकी को एक दूसरे को जानने मिला। हमको लेडी लोकी के बारे में थोड़ा बहुत जानने मिला, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ही सही। और क्या चाहिए, हर एपिसोड के अंदर वो लोग टाइमलाइन डिस्ट्रक्शन तो नहीं दिखा सकते ना। तो अब यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन ऐसा रह जाता है कि लोकी और लेडी लोकी क्या ये दोनों मिलके उस प्लेनेट से निकल पाएंगे जो कि अभी खत्म होने वाला है? आंसर आप लोगों को ही पता, मैंने भी पहले बता दिया, क्योंकि वो दोनों यहाँ पे मरेंगे नहीं। दोनों ही मर गए तो फिर भैया शो खत्म। अगर आप लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा था तो स्पॉइलर वार्निंग। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो फिर इसको एक लाइक जरूर करना। एपिसोड, मूवी या फिर सीरीज देखते वक्त मैं सारे अपडेट्स इंस्टाग्राम पे दे देता हूँ। चैनल के अगर बिहाइंड द सीन्स आप लोगों को देखना है तो फिर फॉलो कर लो। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।